एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी खबर इस समय की यही है कि किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। तमाम पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि सकारात्मक रवैये के साथ सभी को मिलकर इसको हल करना चाहिए। जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो वकील हैं, उनका यह कहना है कि किसान किसी भी कमेटी के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन किसान ये चाहते हैं कि कानून को रद्द किया जाए। किसी भी तरीके की कोई भी कमेटी का हस्तक्षेप किसान नहीं चाहते। अंकित का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, लगभग 60 मिनट का समय हो गया है ये सुनवाई शुरू हुए। इस समय तक का अपडेट आप फटाफट हमारे दर्शकों को बता दें। शोभना, पिछले 1 घंटे की सुनवाई के दौरान जो मुख्य बिंदु रहा है वो यही रहा है कि जो वकील एमएल शर्मा ने दावा किया कोर्ट के सामने कि वो किसान संगठनों से मिलकर आए हैं और आंदोलनकारी किसान किसी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते। और दूसरी चीज, किसानों की एक ही मांग है कि कानून रद्द हो, कृषि कानून रद्द हो, और वो अगर कृषि कानून के अमल पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट बात करती है तो उससे सहमत नहीं है। उस सबके बाद में जो है जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी एक दलील दी है। उन्होंने अभी एक अपडेट आया है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कमेटी के गठन का सरकार स्वागत करती है। उसके बाद में अब कोर्ट के सामने जो अलग अलग जो किसान संगठन है उनके वकीलों ने दलीलें रखी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल जो दुष्यंत दवे थे जो कि किसान संगठनों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे, करीबन 1.5 घंटे की सुनवाई के दौरान, आज की सुनवाई के दौरान वो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। और कोर्ट में बड़ी खबर आ रही है, गंभीर बिल्कुल अंकित, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। और जैसा कि अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं कि कमेटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय किसान संघ, जिसके लगभग 30 लाख सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय किसान संघ ने कहा है कि कमेटी बनाने का हम समर्थन करते हैं, लेकिन कानूनों के अमल पर रोक का विरोध भी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, 30 लाख सदस्य होने का दावा करने वाले भारतीय किसान संघ का यह कहना है कि वो कमेटी बनाने का समर्थन करते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन, जो अमल लाने की बात, रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, असल में जो है कोर्ट में जो सुनवाई शुरू हुई है आज, तो अलग अलग किसान संगठनों के वकील वहां पर पहुंचने लगे और अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक सवाल पूछा कि आखिर आप में से जो कौन सा ऐसा किसान संगठन है जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं। तो एक किसान संगठन के जो वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारे किसान संगठन में 10,000 सदस्य हैं। तो कोर्ट ने कहा कि क्या 10,000 सदस्य वाला किसान संगठन सबसे बड़ा हो सकता है? हमको लगता है कि शायद कुछ और भी होंगे। तो उसी के बाद में ये 30 लाख सदस्य का दावा होने वाले किसान संगठन, ये कहा गया कि भारतीय किसान संघ है और उसके 30 लाख सदस्य हैं। और जो वकील खड़े हुए हैं उन्होंने जो अपनी बात रखी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हम कमेटी बनाने का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कानून के अमल पर रोक लगाने की बात हो रही है वो जो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो है फिलहाल कोर्ट के सामने जो अलग अलग किसान संगठन है उन सबके वकील अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कोर्ट के सामने कुछ जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके नामों का भी जिक्र किया गया है जो कि कमेटी के चेयरपर्सन हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में कोर्ट ने एक बार फिर से ये साफ किया है, जैसी जानकारी मिली है कि आदेश, एक अंतरिम आदेश अब से कुछ ही देर में जारी किया जाएगा, जिसमें इन सभी दलीलों को देखते हुए सारी बातों का जिक्र किया जाएगा। जी अंकित, समस्या ये है ना कि किसानों के साथ जब भी सरकार की बातचीत हुई है तो सरकार हमेशा शुरू से कह रही है कि वो एक कमेटी बना देती है, आप भी अपने कुछ नॉमिनीज उसमें भेज दीजिए और मिलजुल कर रास्ता निकालते हैं। किसान उसके लिए तैयार नहीं है और आज किसानों के वकीलों के द्वारा भी इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि कुछ भी कीजिए, आप रोक लगाइए इस कानून पर, कमेटी वगैरह सब बात की बात। पहले अपडेट आया है, वो अपडेट जानना जरूरी है। सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से ये जानकारी जो सामने आई है कि यहाँ पर जो है सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, सिर्फ फसल का होगा। ये साफ किया गया है कि जमीन लेकर किसी कर्ज की वसूली नहीं होगी। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि सरकार की तरफ से लगातार बार बार किसानों को से ये कहा जा रहा है, बैठकों के दौरान भी जो 8 बैठकें हुई हैं उसमें से कई बार इस पर चर्चा हुई थी कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। तो आज सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी, बल्कि जो फसल है उसका कॉन्ट्रैक्ट करना या ना करना वो किसानों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं तो सिर्फ फसल का होगा, जमीन का नहीं। जी अंकित, हमें ये समझना होगा कि लगातार तमाम किसान संगठन और सरकार के बड़े बड़े मंत्री, उनके बीच इंपॉर्टेंट पॉइंट शोभना, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 कानून के अमल को स्थगित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनके अमल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में
स्थगित कर दिया है। जिस बात का सुप्रीम कोर्ट लगातार जिक्र कर रही थी, अपने आदेश लिखाना शुरू किया है। अंतरिम आदेश है और बड़ी उस खबर अपने अंतरिम आदेश दर्शकों में को बता देने दीजिए। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि जो कानून बिल है उसके इम्प्लीमेंटेशन यानी उसके अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसा कि पिछले 2 दिनों की सुनवाई से मैं सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि एक कमेटी बनाई जाए। हम इस कानून को रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अमल पर रोक लगाएंगे। और अब ये बड़ा फैसला आ गया है, बड़ा झटका केंद्र सरकार के लिए। कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को रद्द न करने की बात पहले भी कही थी, लेकिन अब अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी गई है तो अंकित कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका। ये केंद्र सरकार के लिए झटका भी है, लेकिन इसके जरिए क्या एक बातचीत का रास्ता खुलेगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने भी कल इस बात को लेकर के जिक्र किया था, आपत्ति दर्ज करवाई थी कि कानून पर रोक न लगे, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे। आज भी यही कहा है कि कानून पर नहीं, लेकिन उसके अमल पर रोक लगाई जा रही है। और ये रोक ऐसा नहीं है कि अनिश्चितकाल के लिए है, ये कुछ वक्त के लिए ये रोक लगाई जा रही है। एक बड़ा अपडेट ये आया है कि कमेटी का भी गठन किया गया है। 4 लोगों की कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। कमेटी में कौन कौन है अभी इस बारे में जानकारी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जा रही है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, कमेटी का गठन किया गया है, 4 सदस्यीय ये कमेटी है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त के लिए 2 बड़ी खबरें आ गई हैं अंतरिम आदेश में। पहला, कृषि कानून के अमल पर रोक लग गई, और दूसरा, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है। अंकित, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, कृषि कानून के अमल पर रोक लगाई गई और 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने आदेश में बनाने की बात कही गई है। 2 बड़ी खबर इस समय की, कृषि आंदोलन कानून को लेकर एक तो अमल में कृषि कानून के ऊपर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है। हालांकि अभी नामों का खुलासा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ है। अंकित, ये एक बड़ी सफलता एक तरीके से कहा जाए किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए भी, और सरकार को भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा वक्त मिल गया है कि इस आंदोलन को शांत किया जा सके। निश्चित तौर पर, लेकिन शोभना, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में किसान संगठन इस कमेटी के सामने जाना चाहेंगे। कमेटी पर अभी एक बात कही गई है, आज ही यानी कि कमेटी जो बनाई गई है उस पर जो है आज ही आदेश आएगा। कोर्ट ने तेजिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी समेत 4 नाम कहे हैं, यानी कि 4 + 2 अब 6 नामों की बात हो गई है। 2 नाम और जुड़े हैं, तेजिंदर सिंह मान और अशोक गुलाटी। ये टोटल 4 नाम हैं, जिसमें तेजिंदर सिंह मान और अशोक गुलाटी का नाम है। उसके अलावा 2 नाम और हैं। तो कुछ इस तरीके से अब तक की सुनवाई हुई है। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर यही है कि कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। उन 4 नामों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, सबसे महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि कृषि कानून के अमल पर रोक लग गई है। अब यहां से सवाल खड़ा होता है किसान संगठनों को लेकर भी कि क्या किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना रही है उसके सामने बातचीत के लिए जाएंगे, क्योंकि किसान संगठनों से बातचीत करने का दावा करने वाले वकील। अंकित, इसका जवाब ये भी है ना कि अगर आप किसान संगठन इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, इस कमेटी के सामने नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगली सुनवाई जब भी होगी इस आंदोलन को लेकर या इस कानून को लेकर, तो किसानों का पक्ष कमजोर माना जाएगा कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं अब किसान संगठनों की भी ये मजबूरी है कि इस कमेटी के सामने वो पेश हो, इसमें हिस्सा बने और एक सकारात्मक ढंग से इस जो पूरे कानून पर चर्चा है उसको आगे बढ़ाया जाए। उससे बोलते हैं अंकित बुलारा जी। निश्चित तौर पर किसान संगठनों के ऊपर एक तरीके से कोर्ट ने जिम्मेदारी छोड़ी है। कोई आदेश ये नहीं दिया है कि किसान संगठन कमेटी के सामने जाएंगे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी उम्मीद जताई थी और आज भी उम्मीद जताई है कि किसान संगठन इस कमेटी के सामने जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन जरूर किया है, लेकिन उस कमेटी के में एक मिनट, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? अंकित, एक मिनट, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? वो कर दिया होगी, उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं, तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग यहाँ पर। तो राकेश टिकैत का यही कहना है कि अभी कोर्ट के आदेश पर हम चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है और बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया है। और बड़ा आदेश ये कि इस कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, एक कमेटी बनाने की भी बात की है। राकेश टिकैत को हमने अंकित अभी सुनवाया, जैसे कि आप भी आशंका प्रकट कर रहे थे कि अब किसान संगठन इसका हिस्सा बनते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल।
जी सबसे बड़ा किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग बताइए होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है। कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। अपना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएंगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी ये बताइए कि जो हैं बॉर्डर पे, तो आंदोलनकारी किसानों का पक्ष रखने वाले वकील का साफ साफ यही कहना है कि ये एक बड़ी जीत है और एक कमेटी बनेगी और ये जो कानून है वो रद्द भी किया जाएगा। हम आपको बता दें, कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 4 कमेटी सदस्य बनाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई और कृषि कानून के अमल पर रोक लगाई। अंकित गुप्ता, जैसा कि कल की सुनवाई से लेकर आज तक लगातार बार बार यही कहा जा रहा था कोर्ट में, अब वही फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का कहना है जी, बिल्कुल, कल से लेकर आज तक की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि वो जो अंतरिम आदेश देना चाहते हैं इन 2 पहलुओं पर। निपुण सहगन जो लगातार करीबन जो है जो 1.5 घंटे की सुनवाई कल हुई थी, 1 घंटे की आज हुई है, करीबन 2.5 घंटे की सुनवाई पूरी अटेंड की निपुण। अगर इस आदेश को देखें तो क्या सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है कि कैसे भी हो बातचीत शुरू हो? सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल यही है। कल भी यही बात कही थी कि हम चाहते हैं एक सकारात्मक माहौल बने, गतिरोध दूर करे। कोर्ट आज इस बात से थोड़ा सा मायूस नजर आया कि कल जो किसान संगठनों के वकील आए थे, दुष्यंत दवे, कोलिन गोंजाल्विस, प्रशांत भूषण, एचएस फुल्का, जो कह रहे थे कि हम किसान संगठनों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आंदोलन को लेकर उनका क्या रुख है, वो स्थगित करने को लेकर जो कानून को स्थगित किया जाएगा उस पर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आज वो आए ही नहीं। बहरहाल कोर्ट ने कल जो मंशा जताई थी उसके मुताबिक कमेटी का गठन कर दिया है और कहा है कि जिनको जाना है कमेटी के सामने वो जाएं। हम कमेटी का गठन कर रहे हैं, कानून अभी स्थगित रहेंगे। लेकिन निपुण, इसका क्या मतलब है? अगर वो चारों वकील ही नहीं आए तो जिन्होंने कल जो भरोसा दिया था कि 26 जनवरी को दुष्यंत दवे ने कि 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि किसानों ने वकीलों की बात भी नहीं मानी है क्या? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल अंकित आपने किया है। शायद यही वजह है
कल देर शाम को एक अर्जी भी दाखिल हुई है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, के दफ्तर से दाखिल हुई है और दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है, जिसमें कोर्ट से साफ तौर पर यह मांग की गई है कि गणतंत्र दिवस को बाधित न किया जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। कोर्ट ने आज इस पर नोटिस जारी कर दिया है सभी संगठनों को और कहा है कि सोमवार को इस पहलू को भी सुना जाएगा। तो साफ तौर पर कल जो भरोसा दिया था दवे ने, आज तो वो आए नहीं, ऐसे में कोर्ट को यह नोटिस जारी भी करना पड़ा है। निपुण, एमएल शर्मा साहब भी हमारे साथ में हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि कई किसानों से बातचीत हुई है और किसान बातचीत के लिए ही नहीं तैयार हैं, वो तो सिर्फ उनकी एक ही मांग है, कृषि कानून रद्द हो। एमएल शर्मा साहब, आपने ये दावा किया कोर्ट में, कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो क्या अब जो है जो किसान जिनसे आप बातचीत का दावा कर रहे हैं अब वो इस कमेटी के सामने जाएंगे? अब यहाँ पे दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई है लोगों की, वो हर उस किसान को सुनना चाहती है जिसके सीने में दर्द है। किसान कहते हैं ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। आज तुषार मेहता कोर्ट को मिसलीड कर रहे थे कि जमीनों को नहीं छुआ जाएगा, जब हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में अगर कोई डैमेज होगा वो डैमेज तो किसान की जमीन को बेच करके ही लिया जाएगा, तुरंत आर्गुमेंट बंद कर दिए तुषार मेहता ने। किसान जाएंगे बातचीत के लिए, जो आप जिन लोगों से आप बातचीत करके आपने करीबन 10-15 मिनट तक दलीलें भी दी हैं, क्या किसान जाएंगे? देखिए ये किसानों के ऊपर निर्भर करता है, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। निपुण, अंकित, हाँ बिल्कुल, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये किसी किसान संगठन के लिए आए, इन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई है किसान संगठनों से, लेकिन वाकई में जो किसान संगठनों के वकील थे जो कल बढ़ बढ़कर अपनी दलीलें दे रहे थे, आज वो आए ही नहीं। दवे, गोंजाल्विस, भूषण और फुल्का वो आए नहीं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता, इनसे ये पूछा भी नहीं जा सकता कि वो संगठन जाएंगे या नहीं। कोर्ट ने कमेटी बना दी और मंशा जताई है कि सब लोग वहां पर जाएं जो वाकई अपनी बात रखना चाहते हैं। यहाँ पर अब ये भी सवाल खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किसान संगठनों को ये आदेश तो नहीं दिया है कि आप बैठक में जाइए, तो अब ऐसे में तो अब वो किसान संगठनों की मर्जी पर होगा कि वो कमेटी के सामने जाए या ना जाए। बिल्कुल, कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है, लेकिन कोर्ट ने एक बात जरूर कही। जब शर्मा जी ने शुरू में कही थी कि संगठन जाना नहीं चाहते हैं, बीच में कोर्ट ने टिप्पणी की, देखिए हमारी कोशिश यही है कि सकारात्मक माहौल बने। ये जो नकारात्मक बात है कि कोई जाना ही नहीं चाहता है, ये इसे हम उचित नहीं मानते, लेकिन हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। तो कोर्ट ने अपनी मंशा जता दी है, अब कुछ डिसीजन तो किसान संगठनों को भी लेना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये जानना चाहते हैं लोग वाकई समाधान चाहते हैं, बस चाहते हैं समस्या बनी रहे, क्योंकि हम तो समाधान का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें उस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला या वो एक समर्थन नहीं दिखाई पड़ा, उस पर मायूसी भी थी कोर्ट की आज। निपुण, और कोर्ट ने जो उस पर भी चिंता जाहिर की है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात हो रही है, उस पर जो दिल्ली पुलिस ने अर्जी दायर की है, उस पर नोटिस जो जारी किया है। कोर्ट ने यही पूछा है कि कल जो दुष्यंत दवे कह रहे थे कि 26 तारीख को नहीं निकालेंगे, वो है कहाँ? यानी कोर्ट के जहन में भी निश्चित तौर पर चिंता है। दो अहम बातें हैं अंकित, जो आपने बात कही ना, गणतंत्र दिवस की रैली को बाधित नहीं करेंगे, ये दवे ने कल आश्वासन दिया था, आज वो आए ही नहीं। कोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ा दिल्ली पुलिस की अर्जी पर। इसके अलावा पीएस नरसिम्हा, जो एक और संगठन जो किसान कानूनों के समर्थन में जो संगठन है और आंदोलन को चाहता है कि वो सड़क से हट जाए, उन्होंने बताया कि सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन जो प्रतिबंधित संगठन है, वैंकूवर का संगठन जो अलग खालिस्तान अंकित, मैं आऊंगी। इस समय बहुत अहम बातचीत आपकी और निपुण की चल रही है, लेकिन इस समय की बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानून के अमल पर रोक लगाई और 4 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही। निपुण और अंकित मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अंकित, निपुण से पूछिए, 4 सदस्यीय कमेटी में क्या कोई किसानों का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा? शोभना, कमेटी के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। निपुण, सुनवाई के दौरान प्रतिबंधित संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या चर्चा हुई है? देखिए बिल्कुल, एक याचिका है जिसमें ये बातें बताई गई हैं कि सिख फॉर जस्टिस जो वैंकूवर में, कनाडा के शहर वैंकूवर में बेस्ड संगठन है, जो कि अलगाववादी संगठन है, जो प्रतिबंधित भी है भारत में और जो अलग खालिस्तान की मांग करता है, उसके बैनर दिख रहे हैं पूरे आंदोलन के दौरान। पीएफआई जैसे संगठन जो केरल के हैं, जिन पे बहुत राज्यों में प्रतिबंध है और संदिग्ध गतिविधियां हैं, उनकी शय है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये बातें याचिकाकर्ता में एक याचिकाकर्ता ने रखी है, रिकॉर्ड पर आई हैं, हम इसको गंभीरता से लेते हैं, क्या आप इसकी पुष्टि करेंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो सारी बातों को चेक करके बताएंगे। कोर्ट ने कहा कि इस पहलू पर भी आप कल हलफनामा दीजिए, क्योंकि ये कोई कम गंभीर बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। निश्चित तौर पर, यानी कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी एक याचिका में एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात, अटॉर्नी जनरल का ये कहना कि हम पता करके बताएंगे, ये भी एक बड़ा पक्ष। और मैं फिर आप दोनों का रुख करूंगी। ABP News।
आपको रखे आगे।